रूल्स फॉर ऑथर विथ एग्जाम्पल, यानी कि जो हमने बात की कि बॉटनिकल नेम में 3 पार्ट होते हैं, पहला जीनस का, दूसरा स्पीशीज़ का और तीसरा ऑथर का। तो ऑथर के रूल्स क्या हैं, और अलग से क्वेश्चन भी आपके आता है व्हाट इज ऑथर साइटेशन, तो यहीं से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। द नेम ऑफ द स्पीशीज इज इनकम्प्लीट इफ़ इट इज़ नॉट फॉलोड बाई फुल और एब्रिविएटेड नेम ऑफ द ऑथर। ऑथर का नाम आप नहीं लिखेंगे तो सही नहीं माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पायरस मेलस इज इनकम्प्लीट क्योंकि ऑथर नहीं है। द कंप्लीट नेम इज पायरस मेलस एल, वेयर एल इज एब्रिविएटेड फॉर लीनियस। Citation of the full or abbreviated form of the author is necessary because this will verify the date or time of the first valid publication of the name। यहाँ आप सिंपल सा समझ लें कि ऑथर का नाम आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, और ये शॉर्ट फॉर्म ICBN है, वो हर 5 साल बाद आपको डिक्लेयर करता रहता है कि किस साइंटिस्ट की शॉर्ट फॉर्म क्या है। ये आपको नहीं बनानी है एज ए स्टूडेंट, ये काम ICBN का है। ICBN में जो लोग साइंटिस्ट बैठते हैं उनका काम है, ये आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है कि वहाँ से एब्रिविएटेड फॉर्म है वो ले लेनी है और बॉटनिकल नेम के साथ लिख देनी है। नेम ऑफ साइंटिस्ट शुड बी नाइदर अंडरलाइन नॉर रिटन इन इटैलिक्स। यहाँ ध्यान रखिए कि इसको अंडरलाइन भी नहीं करना है, इसको इटैलिक्स में भी नहीं करना है, और इसको स्मॉल लेटर में भी नहीं लिखना है। तो क्या करना है, सीधा लिखना है, ठीक है। कैपिटल लेटर पहला आएगा, अगर एक है तो पहला कैपिटल, बाद में सिंपल आ जाएगा, और अंडरलाइन नहीं करना है, बिना अंडरलाइन रखना है, ठीक है। ओके, ये देखो मैंने एग्जांपल दिए हैं, ये कुछ ऑथर्स हैं जिसके ये कैरोलस लीनियस, एल, जॉर्ज बेंथम, APD कैंडोले, ये इनके एब्रिविएटेड, जैसे विलियम रॉक्सबर्ग, जॉर्ज आर्नोट वॉकर, आर्न विल्डिनो, ये सारे इस तरह से बहुत सारे, एक लंबी लिस्ट है जो अभी आपके काम की नहीं है, बट अभी आपके जो काम आ रहे हैं वो यही है जो मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। अब आप हाथ से लिखोगे तो ऐसे लिखना, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिखा, नीचे अंडरलाइन किया, देखो लीन के नीचे अंडरलाइन नहीं किया है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब ऑथर के रूल क्या हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप MSc करना चाहते हो तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, MSc में भी ये टॉपिक आपके आएगा। रूल्स फॉर ऑथर, सिंगल ऑथर होता है या फिर मल्टीपल ऑथर होते हैं। जैसे अरिका कटेचू एल, इसको अंडरलाइन करना भूल गया हूँ मैं, तो ये सिंगल ऑथर हो गया। और दूसरा मल्टीपल ऑथर होते हैं कि एक से ज़्यादा ऑथर को मल्टीपल ऑथर कहते हैं। द नेम ऑफ 2 और मोर ऑथर में बी एसोसिएटेड विद ए नेम फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन। These different situations are exhibited by citing the name of the author differently such as, ये situations हैं, जो बहुत सारी situation है, मैंने यहाँ important situation ली है। जैसे एक तो आपको ऐसा देखो, रेड पेन में देखो आप, है ना, ET लिखा मिलता है यहाँ पे, है ना, देख रहे हैं ET। तो देखिए ये है एंटीगोनन लेप्टोपस, हुक एट AR है। अब इस एट का मतलब देखो, when 2 or more author publish a new species or propose a new name, their name are linked by at, यानी कि 2 ऑथर या 2 से ज़्यादा, सिंपल में 2 का पकड़ लेते हैं पहले, 2 ऑथर एक साथ करते हैं तो उसको एट लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से लव वाइन और ए कोरल वाइन इज साइंटिफिकली नेम्ड बाय जोसेफ डॉल्टन हुकर एंड जॉर्ज आर्नोट वॉकर, सो इट इज़ प्रेजेंटेड बाय हुकर एट आर्नोट, ठीक है, याद रखिएगा एट। फिर कई बार आपको नाम, एक नाम ब्रैकेट में मिलता है, उसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। अब इसका सिंपल सा समझ लो क्या है कि इसमें जो नाम पहले आ रहा है उसने क्या किया, उसने उस नाम को रखा, और जो दूसरा जो आ रहा है उन्होंने इसको वैलिडली पब्लिश किया। अगले वीडियो में बताऊंगा इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन का। तो यहाँ पे सिर्फ इतना समझ, जैसे ये जो द रूल ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर स्पेसिफाई दैट वेन एवर द नेम ऑफ टैक्सोन इज चेंज्ड बाई ट्रांसफ़र। इतना चक्कर में नहीं पढ़ना आपको, इतना डिटेल नहीं जाना आपको, सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सेना एलाटा है, देखिए एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिकली नेम केसिया एलाटा by Linnaeus, example Cassia alata L. It is the original name of the plant or basionym, but based on that name, William Roxburgh proposed a name Senna alata.
So Linnaeus name goes inside the parenthesis and Roxburgh's name put outside of the parenthesis. ठीक है, तो लीनियस ने जिसको कहा केसिया अलाटा और उसको रॉक्सबर्ग ने पब्लिश किया सेना अलाटा, प्लांट वही है, तो लीनियस का नाम ब्रैकेट में आया, रॉक्सबर्ग का बाहर आया। अब दूसरा एक्स भी लिखा होता है। एक्स का क्या मतलब है, सिंपल देख लें। एट फर्स्ट पॉइंसेटिया साइंटिफिक नेम इज प्रपोज बाय कार्ल लुडविग वॉन विल्डिनो। विल्डिनो ने प्रपोज किया बट हिज नेम वाज नॉट वैलिडली पब्लिश, और पब्लिश किसने कर दिया, जॉन फ्रेडरिक कॉल्ड्स ने। तो ये आ गया विल्डिनो एक्स कॉल्ड्स, ये इसका शॉर्ट नेम है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब इन का वर्ड भी आता है, इन, INN। इन कब आता है कि देखिए प्लांट का नाम देखिए, कैरेक्स कश्मीरेंसिस क्लार्क इन हुक एफ, यानी कि क्लार्क पब्लिश्ड दिस न्यू स्पीशीज इन द फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया वुज ऑथर वाज हुकर, यानी कि जो JD हुकर के फ्लोरा में किसने पब्लिश किया, क्लार्क ने, इसलिए क्या नाम आया, कैरेक कश्मीरेंसिस क्लार्क इन हुकर। ठीक है, तो इनसे पहले वो तो ओरिजिनल ऑथर है, और इनके बाद वाला है जिसके बुक में या जर्नल में या फ्लोरा में वो पब्लिश हुआ है, इसलिए ये आता है इन। अब आगे चलें, एक आता है EMEND, एमेंड। एमेंड कब आता है ये देखें आप, अमेंडेबिलिटी यानी कि कोई संशोधन होता है तब अमेंडमेंट से बना अमेंड है ये। द नेम ऑफ टू ऑथर आर लिंक्ड यूजिंग अमेंड व्हेन द सेकंड ऑथर मेक सम चेंजेस इन द डायग्नोसिस और इन सर्कमस्क्रिप्शन ऑफ ए टैक्सोन विदाउट एल्टरिंग द टाइप। अब देखिए फाइलेंथस है, लिन एमेंड मुल, तो क्या किया कि जो मूल जो है उन्होंने फाइलेंथस में कुछ बदलाव किया, चेंजेस किए, अल्टर किया, अमेंडमेंट किया, तो इसका मतलब है अमेंड। राइट, आगे चलें। स्क्वायर ब्रैकेट, ये कई बार पूछा जाता है आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसको एक बार पूरा पढ़ लो। द जेनरिक नेम लुपिनस वाज इफेक्टिवली पब्लिश्ड बाय टर्नफोर्ड in 1719, but as it is happened to be earlier than 1753, the starting date of botanical nomenclature based on species plantarum of Linnaeus, the appropriate citation of the genus is Lupinus turnforth L। समझ में आया कि क्या हुआ, देखो 1719 में किसने किया, टर्नफोर्ड ने किया, फिर लिनियस ने किया, तो इनका नाम आया टर्नफोर्ड, क्योंकि जब टर्नफोर्ड ने किया तब ये रूल था ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये पहले आया। इन द केस ऑफ ऑटोनिम हाउएवर द इंफ्रास्पेसिफिक एपिथेट डज नॉट बियर द ऑथर्स नेम सिंस इट इज बेस्ड ऑन द सेम टाइप एज द स्पीशीज। यहाँ एक क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, मैं इटैलिक्स करना भूल गया हूँ, सॉरी। अब देखिए इसमें अकेसिया नाइलोटिका एल ब्रैकेट में है, डेल बाहर है, ये मैंने बता दिया ब्रैकेट। सब स्पीसीज SSP नाइलोटिका, यानी कि स्पीसीज के नीचे जितने भी उनमें ऑथर साइटेशन नहीं लिखते, उसके नीचे ऑथर साइटेशन नहीं लिखते, याद रखिएगा। अगर आपको कोई सवाल है इस वीडियो के रिगार्डिंग या तो मुझे मेल कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर करने की। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि किसी की मदद भी कर सकता है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और आपको लगता है कि किसी मदद करेगा तो वहाँ तक शेयर भी कर दें। और क्योंकि मैं ऐसे ही स्टूडेंट ओरिएंटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आपको समय पे नोटिफिकेशन भी मिल जाए, तो मैं चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें।